आप लोगों को पता है भगवान विष्णु के चरण नख से गंगा निकली है। गंगा में ताकत क्या है? त्रैलोक पावनी सुरसरी, तीनों लोकों को पवित्र करने की। जिस गंगा में तीनों लोकों को पवित्र करने की ताकत है, आप बताइए वह गंगा विशेष पवित्र है कि जिस चरण से गंगा निकली है वह चरण विशेष पवित्र है? कहना पड़ेगा जिस चरण से गंगा निकली है वह चरण विशेष पवित्र है। अब थोड़ा और बताइए, जिस चरण में गंगा को प्रकट करने की ताकत है वह चरण विशेष पवित्र है कि जिसका वह चरण है वे ज्यादा पवित्र हैं? तो कहना पड़ेगा जिनका वह चरण वे भगवान विशेष पवित्र हैं। अब और बताइए, वे भगवान कहते हैं संत के चलने से उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी उसका स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब भगवान के शरीर विशेष पवित्र हैं कि संत की चरण धूल विशेष पवित्र है? कहना पड़ेगा संत के चरण की धूल विशेष पवित्र। अब थोड़ा और बताइए, वह धूल विशेष पवित्र है कि जिस चरण की धूल है वो चरण विशेष पवित्र है? तो कहना पड़ेगा संत के चरण उस धूल से भी ज्यादा पवित्र। इसीलिए आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, उस मंदिर में विष्णु भगवान हैं तो विष्णु भगवान के मुंह के सामने आरती की थाल लेकर के लोग आरती उतारते हैं। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। शिव जी के सामने आरती उतारते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसी तरह से सभी देवी देवताओं के मुखारविंद के सामने आरती की थाल ले जाकर के आरती उतारते हैं। समस्त देवी देवताओं के मुखमंडल आरती उतारने के योग्य होते हैं, लेकिन संत के मुखारविंद के सामने कोई आरती नहीं घुमाते। संत के चरण की आरती होती है। आरती कीजिए संत चरण की। इस चरण की ऐसी महिमा है, इस चरण की आरती होती है।